हेलो गाइस। भाई आज की क्लास में हम लोग आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक की वो आइडेंटिटीज़ देखेंगे आज हम लोग जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं 10th क्लास में। उन आइडेंटिटीज़ के प्रूफ्स भी देखेंगे, कहाँ से बनी, वो कैसे आई, क्या मतलब है उनका, ठीक है। और पीछे जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपको करा चुका हूँ वो भी यूज़ होंगी भाइयों, आज की क्लास में नहीं यूज़ होंगी बट आगे अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आज लास्ट क्लास तो है नहीं, टॉपिक वाइज कह सकते हैं आज लास्ट क्लास है, ठीक है। आज फाइनल आपको आइडेंटिटीज़ के दर्शन करा दिए जाएंगे जो भी लास्ट हैं, उसके बाद कोई आइडेंटिटीज़ नहीं आएंगी बट क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, अभी वो भी नहीं हुई, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर भी करने हैं, इंपॉर्टेंट भी करने हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज़ लेकिन आज लास्ट है, तो भाइयों देखते हैं कौन सी हैं वो आइडेंटिटीज़, बढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ की ओर। तो भाइयों ये है हमारी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। ये 3 नहीं है मेरे भाइयों, एक ही है ये, ठीक है। वैसे टोटल हमने 3 पढ़नी है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये है मेन आइडेंटिटी। ये दोनों तो इसी से बन गए, सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दिखने में तो 3 है पर है तो एक्चुअल में एक ही ना ये। तो ये आइडेंटिटी भाई आपको याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे थीटा कुछ भी हो। कभी ऐसे मिल गया ना साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए इसको 1 लिखना है। थीटा कुछ भी हो बस सेम होना चाहिए। अगर थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम क्या होगा, हमेशा 1। कैसे होगा वो तो मैं अभी आपको दिखाई दूंगा, ठीक है ना। प्रूफ तो हम दिखाई देंगे बट याद होनी बहुत ज़रूरी है, याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। और ये भी याद होनी चाहिए। देखो है तो वैसे ये और ये तीनों एक ही बात है बट फिर भी एकदम से क्वेश्चन में कभी मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर और आपने कहा सर कैसे लिख दिया, तो वो तो गलत हो जाएगी ना बात फिर। तो याद तो भैया तीनों के तीनों जो इस फॉर्मूले की शक्ल है अपने दिमाग में छापनी पड़ेगी आपको ठीक से। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत ईजी है। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको ही आती है मेरे को लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको ही आती है, ठीक बात है कि नहीं। देख लेते हैं प्रूफ। भाई पाइथागोरस थ्योरम हमको आती है, क्या होती है वो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सबको पता है ये तो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इस बात में। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्या किया मेरे भाइयों, ये जो दोनों साइड थी हमारी LHS और RHS, इसको हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सही है ना, कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली करेक्ट है ना। किसी सेम नंबर से दोनों साइड डिवाइड तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एच स्क्वायर कट जाएगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है भाई, इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ P अपॉन एच होल स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है। P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, और इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, बी अपॉन एच होल स्क्वायर, और इधर तो 1 आ ही गया है ना, ये तो कट ही गया तो 1 आ गया। अब P बाय एच क्या कुछ जानी पहचानी रेशियो नहीं दिख रही, साइन थीटा मेरे भाइयों। P बाय एच क्या होता है, साइन थीटा, याद आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। P बाय एच इज साइन थीटा और स्क्वायर तो लगा ही हुआ है ये। और B बाय एच किसकी रेशियो है, B और H, B अपॉन एच क्या होता है भाइयों, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये तो आपको बताया था, जब साइन पे पूरे पे स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, एक ही बात है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, साइन थीटा होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है। सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो आ गई अपनी आइडेंटिटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम से ही बनी है ये आइडेंटिटी। तो प्रूफ दिख गया भाइयों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, पता लग गया आज, ठीक है। बाकी
ये दोनों का प्रूफ थोड़ी दिखाऊंगा। अब अबे ये और ये एक ही तो बात है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो ये है भाइयों सेकंड आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर इससे ये दोनों तो बन ही जाएंगी, वही है। ये टेन स्क्वायर जो नेगेटिव है ये 1 के पास जाके पॉजिटिव हो गया मेरे भाइयों। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल। और अगर आप इसको देखो और ये वाला जो 1 है इसको उठा के यहाँ ले आओ सेक स्क्वायर के पास, तो -1 हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो इससे ये दोनों कैसे बनी वो तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये कैसे बनी वो हम देख लेते हैं। तो फिर वही फिर से भाइयों उसको उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे, पाइथागोरस को उठा लेंगे मेरे भाई। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पता ही है अपने को, ठीक है कि नहीं। तो इस बारी क्या करने वाले हैं, इस बारी मेरे भाइयों हम क्या करने वाले हैं, इस बारी हम दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं, बेस स्क्वायर से। किससे डिवाइड करने वाले हैं, बेस स्क्वायर से। अब ये मेरे को पता कैसे लग रहा है, मेरे को पता कैसे लग रहा है कि बेस स्क्वायर से करना था। पीछे मुझे पता लग गया था कि एच स्क्वायर से करना था। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको भी खुद ही पता लग जाएगा कैसे। बात हो रही थी साइन थीटा और कॉस थीटा की। किसकी बात हो रही थी भाई, साइन और कॉस की, साइन थीटा और कॉस थीटा। हमें पता है ये P अपॉन एच होता है और ये B अपॉन एच होता है। दोनों के नीचे h यानी हाइपोटेन्यूज होता है डिनोमिनेटर में, इसीलिए h से डिवाइड किया है। ऐसे ही जो हम ये कर रहे हैं तो भाई सेक थीटा और टैन थीटा हमको पता होना चाहिए ना क्या होता है, तभी तो कर पाएंगे। सेक थीटा इज h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों के डिनोमिनेटर में बेस है, इसीलिए मैंने बेस स्क्वायर से डिवाइड किया, सिंपल, ठीक है कि नहीं है। तो अब ये तो आपको कटता हुआ दिख गया, बी स्क्वायर काट दो मेरे भाई, 1 हो गया, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिख देता हूं। एक काम कर लेता हूं ना, इसको वहां ले जाते हैं। ये जो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये जो 1 आ गया कट के, इस 1 को लिख लेते हैं इधर ही। और ये जो अपना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, इसको इधर ले जाके माइनस कर देते हैं इस साइड। तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाइयों। ये वाली पूरी टर्म उधर जाके नेगेटिव हो गई, ये आ गया। और ये जो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गए थे वो 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाइयों, इसको h अपॉन बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। h अपॉन बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। प्लस कहाँ से आ गया, माइनस आना चाहिए। इसको क्या लिख दिया हमने, h अपॉन बी होल स्क्वायर। ये माइनस को एज इट इज लिख देते हैं यहाँ, और इसको लिख देते हैं p अपॉन बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये एज इट इज तो लिखा है। अब बस पता ही है हमें h अपॉन बी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमें पता है सेक थीटा होता है, स्क्वायर तो है ही। और हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा, स्क्वायर तो है ही, इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको पता ही है, स्क्वायर अंदर आएगा तो सेक पे स्क्वायर लग जाएगा, है ना, थीटा पे तो नहीं लगेगा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बधाई हो जी, आइडेंटिटी आ गई आपकी ये वाली, ठीक है मेरे भाइयों। तो 2 हो गई, बढ़ते हैं तीसरी की ओर। तो ये है बच्चों तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी और लास्ट आइडेंटिटी। बस खत्म ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, हो गया काम, ठीक है। ये कर ली तो सारी आइडेंटिटीज खत्म, बस उन्हें याद करो, फिर आप तैयार हो अब खतरनाक क्वेश्चन करने के लिए। तो फिलहाल इसको देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है मेरे भाइयों, याद कर लो इसे, ठीक है। अब इससे ये 2 तो कैसे बनेगी वो आप समझ ही जाओगे कि कॉट स्क्वायर 1 के पास जाके प्लस हो गया भाइयों, ये बन गई, सही है। फिर ये वाला 1 इधर कोसेक के पास आके माइनस हो गया, है ना, ये बन गई। तो याद तो कर लोगे ना भाई। प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं भाइयों, प्रूफ। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, इस बार ही किससे डिवाइड करना है? आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी इसका प्रूफ अटेम्प्ट कर सकते हो। और कई बच्चे तुक्का मार देते हैं, जो लग भी जाता है क्या कि एक बार सर ने बी से डिवाइड किया, एक बार सर ने एच से डिवाइड किया, इस बार हम पी से कर देते हैं तो हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, पी से कर देते हैं। उनका तुक्का बिल्कुल सही लगेगा। क्यों लगेगा अभी आपको पता लग जाएगा कि भाई इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं भाई, 1 आ गया। ठीक है ना, पी स्क्वायर तो कट गया, इसको उधर ले जाके माइनस कर देते हैं भाई। तो 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू माइनस हो गई, इधर आके ये आ गया। चलो अब क्या करें भाई, इसको एच अपॉन पी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एच अपॉन पी होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये था ही, है ना। अब एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा होता है मेरे भाई, कॉसेक थीटा, सही है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। हो गया जी, प्रूव हो गया, बधाई हो मेरे भाइयों, तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं भाइयों समाप्त। बस इतनी ही आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये अब इसको आप 1 गिनो या 3 गिनो, वो आपकी मर्जी है, पर इतने अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। याद रखना, इतने अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में मैं एकदम से लिख दूँ ना कि कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे भाइयों। याद होना चाहिए हाँ सही लिखा है सर ने। कि किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं गलती से लिख दूँ कॉट स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आपको पता होना चाहिए सर ने गलत लिख दिया। आइडेंटिटी तो ये थी, ये सर ने क्या लिख दी, ये गलत है। ठीक है मेरे भाइयों, अच्छे से याद कर लेना। प्रूफ आने चाहिए, अच्छी बात है, पर याद तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तभी होंगे। तो एक ये और एक ये, और बाकी पीछे मैंने आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले बताए थे, 6 आइडेंटिटीज़ ये वाली बताई थी ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा वाली, ये बताई थी। और आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या बताया था हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो रिलेशन बताए थे बच्चों, वो क्या थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये तो बताया ही था ना। इसको चाहे ऐसे देख लो आप कि कॉसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही आपको कॉस और सेक का भी बताया था कि कॉस इज़ 1 अपॉन सेक, है ना। चाहे ऐसे देख लो सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये सब यूज़ होंगी मेरे भाइयों, ये सब की सब यूज़ होंगी अब नेक्स्ट क्लास में, कि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बता चुका हूँ आपको पहले ये वीडियोज़ में मैं, है ना। और ये भी बता चुका हूँ कि टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और क्योंकि कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है भाइयों, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सभी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, सभी की सभी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी मेरे भाई। ठीक है, ज़ुबान लड़खड़ा गई इतनी सारी आइडेंटिटीज़ देख के मेरी भी, तो अपना सोच लो बस। वैसे इतनी ज़्यादा है नहीं, अभी 11th-12th में तो और भी होती हैं। तो भाइयों इनको याद कर लो अच्छे से, इन सभी को छाप लो अपने दिमाग में, इसको भी छाप लो, इसको भी छाप लो और इसको भी छाप लो, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा मेरे भाइयों। आइडेंटिटीज़ याद नहीं तो कुछ नहीं होगा बस। ठीक है, और याद हो गई तो सब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। एक्सरसाइज 8.4 करेंगे विद एग्जांपल्स। तब तक के लिए भाइयों अलविदा, बाय।